तो हम 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके चार्ट में बुध, राहु और शुक्र का कंजक्शन किसी भी भाव में बन रहा हो तो ये कंजक्शन आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है और क्या-क्या इफेक्ट इस कंजक्शन का आपकी लाइफ पर पड़ सकता है। देखिए, बुध और राहु जब भी कंजक्शन में आते हैं तो ऐसे में बुध से रिलेटेड क्वालिटीज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते राहु, और राहु जब बुध से रिलेटेड क्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब आप साथ में शुक्र को रखेंगे तो ऐसे में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जातक बहुत ही चतुर चालाक हो सकता है, जातक कोई भी प्रकार के बिजनेस में बहुत अच्छा हो सकता है। इवन वो शुक्र से रिलेटेड भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, जैसे कि कोई लग्जरी आइटम वगैरह का, या कोई भी जैसे परफ्यूम वगैरह का बिजनेस है, या खाने पीने की जो चीज़ें हैं जैसे होटल का बिजनेस है, या आप जितने भी 5 स्टार होटल या जितने भी लग्जरी होटल ये देखते हैं वो सभी इसी कंजक्शन का कमाल है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बुध और शुक्र दोनों ही जब राहु के साथ कंजक्शन में है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है कि शुक्र क्या वक्री तो नहीं है। अगर शुक्र रेट्रो है तो इस केस में आपके लिए शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर उत्पन्न होगी, और वो डिजायर ऐसी होगी जो कभी भी शांत नहीं हो सकती। बट नॉर्मल स्थिति में अगर शुक्र है, शुक्र जैसे मार्गी स्थिति में है तो उतना ज़्यादा डिजायर नहीं होगा, फिर भी डिजायर जरूर होगा। पर यहाँ पे आप ये भी देखें कि शुक्र कितना क्लोज है राहु के और बुध कितने क्लोज हैं। अगर देखिए बुध और शुक्र के मध्य में राहु स्थित है तो ऐसे में राहु इन दोनों की जो क्वालिटीज है उनको समान रूप से इनहेंस करेगा। ऐसे में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ सकती है, आप हाईली ऑब्सेस्ड हो सकते हैं क्रिएटिविटी के लिए। तो ऐसे जातक को वास्तव में वो एक ऑलराउंडर की तरह होता है, हर फील्ड में लगभग वो सक्सेसफुल हो सकता है। जहाँ पे एक अच्छी स्किल की बात आती है, जहाँ पे आपको मेंटल स्किल चाहिए, आपकी क्रिएटिव स्किल चाहिए, सब प्रकार के फील्ड्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट कुछ चुनिंदा फील्ड्स में फिर भी आप ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। अगर शुक्र राहु के ज़्यादा क्लोज है तो ये आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काफ़ी आगे लेकर जा सकता है, और साथ ही साथ आपको फिल्म इंडस्ट्री वगैरह या इस प्रकार के किसी भी अन्य कार्य में फेमस कर सकता है। अब लेकिन राहु बुध और शुक्र के साथ जब भी कंजक्शन में इस प्रकार से आते हैं तो ऐसे में आप अश्लील साहित्य की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो बुध है वो सूचनाओं का संग्रह है, वो ज्ञान का संग्रह है, और शुक्र जो है वो शुक्र रिलेशनशिप को दिखाता है, सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उसको दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जरूर अश्लील साहित्य या ज़्यादातर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ आकर्षित होंगे इस केस में। बट यहाँ पे जो सबसे बैड पार्ट इस कंजक्शन का रहेगा वो आपके रिलेशनशिप को लेकर रहेगा। मैरिज से पहले और मैरिज के बाद बहुत सारे आपके ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, इवन आपका डिवोर्स तक हो सकता है। बट आपके रिलेशनशिप कभी भी रुकेंगे नहीं, आपका रिलेशनशिप आता रहेगा जाता रहेगा बार बार, ये सब आपको हर्ट होता रहेगा लाइफ में। बट फिर भी आप कहीं भी सेटिस्फाई महसूस नहीं कर सकेंगे इस कंजक्शन की वजह से। बट जब हम बुध की क्वालिटीज और शुक्र की जो अच्छी क्वालिटीज हैं अगर उनकी बात करें तो इस केस में आपको राहु बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। इवन अगर आप बुध से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में है। जिस भाव में ये कंजक्शन है उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों का जो संबंध वो कैसा है ये भी आपको देखना है। बट नॉर्मली ये जिस भी भाव में होगा उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के लिए ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन आपको देगा। इवन ऐसे जातक कभी कभी अपने फैमिली के जो निकट के संबंध होते हैं उनके साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप इस कंजक्शन के रहते हुए। अब यहाँ पे आप देखें कि किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं। अगर जुपिटर का इन पे प्रभाव हो तो इनमें शुभता की वृद्धि जरूर होगी, बट फिर भी आप रिलेशनशिप में धोखा तो फिर भी खाएंगे ही खाएंगे। भले ही अगर गुरु का बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, गुरु बहुत मजबूत स्थिति में, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ पर गुरु आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। बट ज़्यादातर केस में फिर भी लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर गुरु वास्तव में आपको प्रोटेक्शन दे देंगे और आपको गुरु बचा लेंगे। बट प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे, वास्तविकता अगर आप इसकी देखेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि गुरु ने उनको प्रोटेक्शन दी है या बचाया है। तो यहाँ पे अब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप किसी भी प्रकार का लग्जरी आइटम या किसी भी प्रकार की मिठाई, स्पेशली जो सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ले वगैरह, इस टाइप का कोई भी आप स्त्री से गिफ्ट वगैरह ना लें, या आप परफ्यूम वगैरह का या कोई अदर रेडीमेड कपड़े वगैरह इस प्रकार का गिफ्ट ना लें तो बेहतर रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपका चार्ट
चार्ट में कैसी स्थिति है उसके बाद ही रेमेडीज सजेस्ट की जा सकती हैं। चार्ट रीड होने के बाद ही ये पता लग सकेगा कि वास्तव में आपको कौन सी रेमेडी करने से फ़ायदा होगा। बट मेनली ये कंजक्शन जिस हाउस में है उस हाउस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मैटर करेगा। अब जैसे हो सकता है ये कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में हो तो आपके धन संबंधी स्थिति और वास्तव में जीवन को एंजॉय करने की स्थितियों के लिए कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ ही क्या ये कंजक्शन आपके 11th हाउस में है, अगर 11th हाउस में है तो धन की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा देगा। तो हाउस टू हाउस डिपेंड करता है। लेकिन मेनली अगर इसके रिजल्ट्स को देखा जाए तो इसका जो पॉजिटिव साइड है वो भी बहुत ज़्यादा गहरा है और इसका जो नेगेटिव साइड है वो भी आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे जब किसी को चुनते हैं स्पेशली मैरिज के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है और हमेशा आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। यहाँ बुध आपकी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे इस कंजक्शन में, बट फिर भी आप धोखा तो खाएंगे ही खाएंगे। तो इस केस में थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी इन 3 ग्रहों का कंजक्शन आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो।